नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण वर्णमाला के क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार, टीजीटी, पीजीटी और DSSB के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोग्य वहाँ हैं? कौन सी हैं? आ, का, खा, अंग, आहा, ड़ा या डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अयोग्य वहाँ जो ध्वनियाँ हैं वो कौन सी होती हैं? अयोग्य वहाँ जो ध्वनियाँ हैं वो हैं अंग और आहा। कौन सी हैं? अंग और आहा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया सी। क्या हो गया? सी। का और खा और आ ये किस में आ जाएंगी? ये जो हैं कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि में ये आती हैं। ड़ा और ड़ा कौन सी है? ये उच्छिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है। इनको उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रत्यय से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, संयास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या सुदीर्घ व्यंजन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखिए DSSB PGT में ये 2018 में सवाल पूछा गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि जो उच्चारित होने वाले व्यंजन अधिक प्रत्यय से यानी अधिक जोर से बोलने वाले व्यंजन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो वर्ग है वो ओष्ठ वर्ण है? कौन से वर्ण है? ओष्ठ। या, रा और सा, चा, ला और दा, पा, बा, फा, टा, का, सा। तो कौन से वर्ण जो हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं यानी जिसमें ओष्ठ लगता है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पा, बा और फा। क्या हो जाएगा? पा, बा और फा। जो ये है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग में सभी प्राण अल्प प्राण व्यंजन हैं? कौन से हैं? धा, शा, था, किरणा, का, चा, टा और ता, घा, छा, बा और ना, खा, चा, धा, फा। तो कौन से वर्ण है जो अल्प प्राण है? सभी के सभी अल्प प्राण है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? का, चा, टा, ता। क्या हो जाएगा? का, चा, टा, ता। ये जो है हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन जिनमें कम वायु का प्रयोग होता है यानी जो हम बोलते हैं जिससे कम ध्वनि लगती है तो उनको अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं 135 तो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य जो वर्णों का वर्ग है वो कौन सा है? का, डा, णा, शा, चा, ई, भा, ला और भा, था, वा और शा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सा,
चा और ई, क्या होगा शा और चा और ई। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, क्या होता है? पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो अल्पप्राण जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 135 अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दूसरा और चौथा। क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा और चौथा। वर्ग का जो दूसरी खड़ी होती है और जो चौथी खड़ी होती है वो महाप्राण होते हैं, और अल्पप्राण 135 अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ऋषि जो है वो स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? मातृभूमि, रात्रि, अम्र, क्रिया। तो किसमें जो है ऋषि का प्रयोग किया गया है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मातृभूमि। क्या होगा? मातृभूमि। ये क्वेश्चन DSSB में TGT 2018 में पूछा गया था, मेल वाले में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? टा, का, ता, पा, ई, या, सा, चा, हा, सा और ला और दा। पा और रा और था और हा। ये भी DSSB 2018 में मेल वाले में पूछा गया था। तुम्हारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तालव्य वर्ण में जो आते हैं वो कौन सा वर्ण आता है? तालव्य वर्णों में जो हमारा है चा, छा, जा, झा वाला आता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं? ई, ए, ओ, आ, उ, आ, ओ, आ, ओ, अंग, ई, ए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये भी 2018 में पूछा गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई और ए। क्या हो जाएगा? ई और ए। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में आती हैं? कौन से वर्ग में है? यह पूछा गया है कौन से वर्ग में है? किन अक्षरों में कंठ ध्वनि का प्रयोग होता है? दा, ला और वा में, का, गा और हा में, चा और फा और रा में, कि टा, डा और गा में। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी में जो है का वर्ग के सारे अक्षर कंठ में आते हैं। का वर्ग के सारे अक्षर कंठ में आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सा, पा, ता और या।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन जो है वो है या। कौन सा है, या। पा जो है ओष्ठ व्यंजन है, कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन है। ता जो है दंत व्यंजन है और शा जो है दंत्य है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। कौन सा हो गया, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ई जो है वो स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है। स्वर के ई जब बोलते हैं तो इसके उच्चारण में कौन सा भाग, हमारी जीव का जो कौन सा भाग है जो आवश्यक है, इसके बिना हम नहीं बोल पाएंगे। तो कौन सा भाग है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अग्रभाग। कौन सा होगा, अग्रभाग। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अग्रभाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, ई और ई, ए और ऐ। ये जो है अग्र स्वर में आते हैं। पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, यह आ, उ, बड़ा उ और ओ और औ। ये जो है पश्च स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में ओनली छोटा आ आता है। कौन सा आता है, छोटा आ आता है मध्य स्वर में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। चा, चा, बा, दा, का, ये जो ध्वनियां हैं वो किससे सुमेलित हैं, ओष्ठ, तालव्य, कोमल तालव्य या दंत तालव्य। चा जो है वो किससे बोली जाती है, चा ध्वनि जो है वो तालव्य से बोली जाती है। किससे, चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उनको तालव्य बोलते हैं। बा वर्ग के जो सारे अक्षर होते हैं उनको ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओष्ठ। दंत वर्ग किस में आता है, वो आता है दा वर्ग में। दा वर्ग के जो भी अक्षर होते हैं उनको दंत वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत वर्ग। और का जो होता है उनको कोमल तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमल तालव्य बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पा जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है। पूछा गया है उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ हैं। ये पा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। और मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आता है, मूर्धन्य में टा, ठा, डाडा वाला आता है। टा, ठा वाला आता है। और तालव्य में जो है, तालव्य में चा और छा वाला जो आता है, चा छा वाला वर्ग आता है। दंत में जो आता है वो आता है ता वाला। ता वर्ग के सारे अक्षर दंत वर्ग से बोले जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ जो है वो व्यंजन है किसका, यानी तालव्य का है या मूर्धन्य का है या कंठ का है या ओष्ठ का है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वहाँ जो आता है वो तालव्य में आता है। किस में आता है, तालव्य में आता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, णा का, वा का, ड़ा का या या का।
अनुसार है जो किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है या। क्या है? या। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। क्या हो जाएगा? डी जो है अनुसार का सूचक नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है डा और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य या उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ड़ा और डा जो हैं ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्वनिम। क्या कहते हैं? स्वनिम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से शा, शा और सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ हैं, वर्तस्थ हैं, ऊष्म हैं, तालव्य हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि शा और शा, सा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये जो है ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यारा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि का व्यंजन जो है के विषय में कौन सा सही है? ये अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है। ये महाप्राण घोष स्पर्श स्पर्शी कंठे ध्वनि है। अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि है। ये महाप्राण अघोष संघर्षी काष्ठ या कंठ ध्वनि है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि का जो है 135 यानी अल्पप्राण है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है और कंठ ध्वनि है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? कौन सी है जो सघोष ध्वनि है? हा, सा, शा, सा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हा। क्या हो जाएगा? हा। हा जो है सघोष ध्वनि है, बाकी सभी अघोष ध्वनियाँ हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? आंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। तो कौन सा जो है सबसे पहले आएगा? सबसे जो पहले वर्ड आएगा वो आएगा अंकन। क्या आएगा? अंकन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए। क्या हो गया? सॉरी, सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रारंभ जो है, प्रारंभ शब्द में प्रा जो है प्रा वर्ग का स्वरूप है। क्या है?
पा प्लस आधा रा, आधा रा प्लस आधा रा, आधा पा प्लस आधा रा, आधा पा और प्लस पूरा रा, पा प्लस रा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगर इस तरह से कोई भी वर्ड आए जिसपे आधा रा हो, तो अगर जो रा है कि आधा तुमको लग रहा है पूरे व्यंजन में, तो वो बड़ा व्यंजन होता है, और जिसपे वो लगा है वो आधा व्यंजन होता है। जैसे कि बड़ा व्यक्ति ही हमेशा छोटे व्यक्ति को सताता है, उसी तरह से पा जो है वो आधा है, रा जो है वो पूरा वर्ण है, तो रा इस पे पा पे लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। बलवान व्यक्ति ही हमेशा गरीब व्यक्ति को सताता है। इस तरह से एग्जाम्पल को रख लीजिएगा कि बलवान ही व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति को सताता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नई ध्वनि बनती है। क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कि दो वर्णों में जब संधि दो वर्णों का मेल होता है तो नई ध्वनि बनती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि स्वरों का प्रकार नहीं होता। कौन सा नहीं होता? दीर्घ, विलुप्त, ह्रस्व, ह्रस्व या स्पर्श। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श। क्या हो जाएगा? स्पर्श जो है स्वरों का प्रकार नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ और ऋषि, ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ में आ, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा उ और ए और औ दोनों आते हैं। विलुप्त में जो क्या आता है वो इस तरह से ओम करके जो लिखा होता है बीच में, ऐसा लग रहा होता है कि इंग्लिश के 5 बने हुए हैं। तो ये जो होते हैं इस तरह का शब्द जो होता है वो होता है विलुप्त। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है। कौन से हैं? ड़ा, वा, ड़ा, ना और मा। ड़ा, वा, ड़ा, ना और भा। ड़ा, वा, ड़ा और ना और मा और ना अंग, ड़ा और दा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि नासिक व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं वर्णों के लास्ट वाला जो पांचवी खड़ी पांचवा अक्षर कहलाता है, उनको ही अनुस्वार व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़ा, वा, ड़ा और ना और मा, ये व्यंजन के लास्ट वाली जो पंक्ति होती है उसको अनुस्वार व्यंजन कहते हैं या नासिक व्यंजन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है का जो है संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के सहयोग से होता है? आधा का प्लस पूरा सा, आधा चा प्लस सा, का प्लस सा, का प्लस आधा का प्लस सा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। आधा का और प्लस सा जो है जब मिलते हैं तब छा का प्रयोग होता है, यानी छा वर्ण की उत्पन्न होती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि है जो कौन सी है? छा, ठा, जा, का और ता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि अघोष अल्पप्राण ध्वनि जो है वो है का और ता। कौन सी है? का और ता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। कौन सा हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय के आधार पर का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो का, खा, गा, घा जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। किसके आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय के आधार पर व्यंजना के कौन से भेद हैं? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नाविक पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन और समप्रभा। व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक पार्श्विक, उत्क्षिप्त और प्रकंपित जो हैं कौन कौन से वर्ण हैं? तो हमारे जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो होते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक और पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन और समप्रभा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो गया डी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। ये था आज का लास्ट शस्त्र। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।